150 किलोमीटर की ट्रिप करने के बाद जब मैं पेट्रोल डलवाने लगा, वो भी उसने मुझे याद दिलाया कि यूपीआई नहीं चलेगी, सिर्फ कार्ड से पेमेंट होगी। जब कार्ड से पेमेंट करने की बारी आई तब मुझे याद आया कि वॉलेट तो लाया ही नहीं। 2 मिनट के लिए तो ना कैश है, ना कार्ड है और ना गाड़ी में फ्यूल है। तो फिर मैंने एक गूगल पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग बड़ी। तो आज हम कर रहे हैं नई ट्रिप शुरू, जहाँ पे हम करेंगे ट्रैकिंग। ये है थोड़ा सा गुड़गांव से दूर, जो कि है उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर। वाइल्ड लाइफ यानी कि फॉरेस्ट एरिया में कैंपिंग करने वाले हैं। और ये कैंपिंग एक दिन की है, लेकिन इस कैंपिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम गुड़गांव से शुरू करेंगे अपनी जर्नी, और आज रात हम कोशिश करेंगे उदयपुर पहुंचने की और उदयपुर में रुकने की, और कल सुबह हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस ट्रिप को और चलते हैं जल्दी से। सामान अपना हो गया भाई पैक, बैग वैग भी रख लेते हैं। ये पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है। तो सामान पैक हो गया भाई। इसको 3 घंटे की जगह इसको कर देते हैं हम 0 पे कर देते हैं। ये हो गया 0 पे, और किलोमीटर भी सेट कर देते हैं 0 पे। किलोमीटर भी 0। अभी है फ्राइडे। चलो भाई शुरू कर दें अपनी जर्नी को। जय भोले शंकर। भैया हमारी जर्नी तो हो चुकी है शुरू। अभी बज रहे हैं करीब 1 बज रहा है, और आज हम जो अपना स्टॉपेज करने वाले हैं ना, वो उदयपुर में करने वाले हैं। तो उदयपुर करीब यहाँ से लगते हैं 10 से 11 घंटे। यानी कि आप मान के चलो कि जयपुर, यहाँ से गुड़गांव से जयपुर, और फिर जयपुर से उदयपुर। तो जितना यहाँ से जयपुर है उतना ही जयपुर से आगे उदयपुर है। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे। द्वारका एक्सप्रेस वे को छोड़कर अब हम ज्वाइन करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और फिर उससे ही अपनी जर्नी को आगे करेंगे कंटिन्यू। जो गुड़गांव सोना एक्सप्रेस वे है, उस पे जो कनेक्टिंग रोड बनाई है ना, उस कनेक्टिंग रोड का फ्लाईओवर ये कभी भी बंद कर देते हैं।
तो मन करता है इनका, कभी खुला मिलता है कभी बंद मिलता है। तो आज देखते हैं कि खुला मिलता है हमें या नहीं। और कई बार ये भी अलेज हुआ कि मतलब ये आरोप लगे प्रशासन के ऊपर कि ये टोल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो गुड़गांव मानेसर टोल है, उस टोल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये रोड को बार बार बंद कर रहे हैं और जनरल पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जब भी ये रोड क्लोज़ होती है तो जो गुड़गांव से जयपुर की तरफ जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर इस साइड जाना है तो नीचे से आने का कोई रास्ता है नहीं, उन्हें ऊपर से टोल के पहले से यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो अभी तो आई थिंक रोड खुली हुई है, चलो भगवान का शुक्र है कि रोड खुली है। अगर ये रोड खुली नहीं होती तो हमें यहाँ से जाना पड़ता हीरो होंडा चौक और फिर हीरो होंडा चौक से यू टर्न लेके आना पड़ता, तब ही जाके हम इस रोड पे आगे जा पाते। तो ये जो आपने बैरिकेड अभी देखे होंगे ना, तो इनको बंद करते रहते, खोलते रहते हैं। मज़ेदार मजानी लाइफ है इनकी। भाई ये काम करते हैं यार, फास्टैग रिचार्ज कर लेते हैं। अभी बहुत सारे टोल आएंगे, मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल भी बहुत महंगा है। तो वैसे तो मेरा फास्टैग जो लगा हुआ है वो पेटीएम का लगा हुआ है, पेटीएम वॉलेट से अपने आप डिडक्ट हो जाते हैं, बट उसमें भी तो पैसे होने चाहिए ना यार, तो कर लेते हैं उसको रिचार्ज। अभी रेड लाइट आएगी, रेड लाइट पे रुकेंगे तो रिचार्ज करेंगे। टोल आ गया भाई, टोल रिचार्ज कर लेते हैं। हाँ तो वैसे रिचार्ज तो है ये, लेकिन है वैसे रिचार्ज, बट और डाल देते इसमें 1000 रुपीज़। क्योंकि हमें जयपुर से उदयपुर तक पहुंचने में बहुत सारा टोल लगने वाला है। ये टोल क्रॉस करने के बाद ना बस 3 किलोमीटर है जो वो मुंबई एक्सप्रेसवे वाला कट आता है, तो 2-4 मिनट ही लगने वाले हैं हमें मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे पहुंचने में। जो कट आ गया भाई एक्सप्रेसवे वाला, तो 2 मिनट ही लगते हैं वहाँ से। टोल क्रॉस करने के बाद 2 ही मिनट का रास्ता है। फिर से टोल आ गया। अभी 5 मिनट पहले हमने टोल दिया था, फिर से आ गया बाबा।
यार ये रोड बहुत ज़बरदस्त है यार, एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी की रोड है। और गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो अभी तक वैसे मुंबई तक ये पार्ट पूरा ओपन हुआ नहीं है, तो 100-110 पे गाड़ी कब पता चली जाती है ना, पता ही नहीं चलता। बहुत ही मज़ेदार रोड है। तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक बार तो बंदे को ड्राइव करने ज़रूर आना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त रोड है। इससे पहले कि इस पे ट्रैफिक बहुत सारी होने लगे और भर जाए ये पूरा, तो और ट्रक गाड़ियाँ छोटी बड़ी बुरा हाल हो जाए इस रोड का, तो उससे पहले इस रोड के मज़े ज़रूर लेने चाहिए। तो अभी तो अगर आप मेरे सामने देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी रोड पे चला रहा हूँ, और एकदम मेरे चारों तरफ बिल्कुल खाली रोड है और धुंध है, सामने दिखाई भी नहीं दे रहा है। मज़ेदार। देखो गाड़ी अगर आप अभी देखोगे 110 पे चल रही है, मतलब 110 पे चल रही है, और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि 110 पे चल रही है। एक घंटा हो गया हमें चलते हुए। अभी इस रोड पे जयपुर तक कुछ खाने का तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है ना 110-120 जो है, उसकी वजह से हम जयपुर जल्दी क्रॉस कर लेंगे, और फिर जयपुर क्रॉस करके ना फिर मज़ेदार कुछ खाएंगे और फिर अपनी आगे की जर्नी करेंगे शुरू। तो भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जितना ट्रिप पे जाना ज़रूरी है उतना ही खाना भी ज़रूरी है भाई। जब बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो फिर घूम के भी क्या करेंगे। हेल्दी भी नहीं रहेगी और जान भी नहीं रहेगी। चलो भाई यहाँ पे ना रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वैसे हरियाणा का आखिरी पेट्रोल पंप है, टैंक फुल करा लेते हैं और खाने का भी देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैकडोनल्ड है। मैकडी में जाने का मन नहीं है अभी। साउथ इंडियन भी है। पेट्रोल पंप पे भी लाइन है यार बाबू। पेट्रोल 5 नंबर की लगा। अभी हमें 568 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर हम करीब चल चुके हैं। टैंक फुल करा लेते हैं लबालब ऊपर तक, ताकि फिर रास्ते में हमें पेट्रोल ना ढूंढना पड़े। क्योंकि अगर एक बार टैंक फुल करा लिया तो फिर करीब 37 लीटर का टैंक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 1-2 लीटर और एक्स्ट्रा उसमें आ जाता है। अगर 38 लीटर है और हाईवे पे गाड़ी 15 की अगर एवरेज देती है तो आराम से करीब 550 से 600 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। यानी कि एक साइड का हमारा पूरा हो जाएगा। तो हमें आते टाइम डलवाना पड़ेगा फ्यूल फिर। तो मैंने ध्यान दिया कि इसके पीछे तो ना पहाड़ है, वो देखो वो पीछे ये पहाड़, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में है ये फ्यूल स्टेशन। मज़ेदार लोकेशन है फ्यूल स्टेशन की भी। पहाड़ों में रहो, पेट्रोल डालो, यहीं पे सो जाओ रात में। पेट्रोल पेट्रोल कितना करना है? टैंक फुल
थैंकफुल। पेमेंट मेथड यूपीआई यूपीआई नहीं होगा, वो कार्ड एंड कैश। कार्ड कर देंगे। बताओ भाई कैसा पेट्रोल पंप था, इसके पास यूपीआई नहीं थी। यूपीआई नहीं थी तो उसने पेट्रोल ही नहीं डाला। कह रहा कार्ड चलेगा नहीं, और कार्ड का ये है कि मैं वॉलेट घर पे भूल आया। कार्ड मेरे पास एक भी नहीं है। ये स्ट्रेंज वो हो गया है, दुविधा हो गई, दुविधा। चलो भाई करेंगे जुगाड़ अब कहीं से। आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, लास्ट वाले ने तो डालने से मना कर दिया था। मतलब मना क्या किया, उसके पास यूपीआई था ही नहीं, तो कार्ड में लाना भूल गया। तो ये ज़बरदस्त है अब की बारी। मतलब मैं बहुत सारी ट्रिप्स पे जा चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। उसमें कैश भी रखा था, कार्ड भी थे और आईडीज़ भी थी। तो ये ट्रिप थोड़ी सी देखते हैं, अभी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, क्या ही होगा। टैंक फुल कर दो पेट्रोल। चलो बच गए आज तो। इनके पास यूपीआई। पूरा देख। तो अभी हमारी समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि ये पेट्रोल पंप पे एक भैया मिल गए। तो मैंने वो यूपीआई चल रहा था, तो मैंने उनको 5,000 ट्रांसफ़र करके 5,000 कैश ले लिया उनसे। और बाकी फिर अभी आगे देखेंगे। पेट्रोल भी डल गया गाड़ी में, टैंक फुल करा लिया हमने, और बाकी फिर आगे देखेंगे। अभी इतने में तो काम चल ही जाएगा, तो और कहीं पे यूपीआई करके फिर कैश निकलवा लेंगे। चलो अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, फिर आगे चलते हैं। भाई कुछ खाने का तो मन किया नहीं यहाँ पे, तो कुछ खास सा मिल नहीं रहा था, और सब ये थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप था। रेस्टोरेंट में मुझे खाना नहीं है, मेरा मन था ढाबे पे खाने का। तो अभी हम वापस शुरू कर रहे हैं यहाँ से, फिर आगे देखेंगे कहीं रुकने का, और फिर दोबारा से। तो अभी जो हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई थी ना, उस समस्या का तो समाधान हो गया। समस्या का समाधान ऐसे हुआ कि यूपीआई चल रहा था यहाँ वाले पेट्रोल पंप पे। तो मैंने इनको भाई को पेट्रोल डलवा लिया और यूपीआई कर दिया, और बाकी भी मैंने 5,000 रुपये यूपीआई करके कैश ले लिया। तो अभी तो कैश का इतना कोई काम है नहीं, ज़्यादातर जगह यूपीआई चल जाती है। तो फिर भी सेफ़र साइड की आगे कहीं ऐसा कोई पेट्रोल पंप मिले जहाँ जो यूपीआई ना एक्सेप्ट करता हो, तो उसके लिए 5,000 कैश रख लिया है। बाकी और मैनेज कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी कहीं, क्योंकि मैंने श्रीनगर तक और गुलमर्ग तक भी ट्रैवल किया है बाई कार, और मैं कैश लेके चलता ही हूँ। बट मुझे कभी कैश की ज़रूरत पड़ी नहीं है, मोस्टली जगह यूपीआई चल ही जाता है। लेकिन पहाड़ों में तो कैश लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही मुश्किल होता है कि कहीं पे कार्ड या यूपीआई मिले। बट अब की बार सरप्राइजिंग था कि श्रीनगर में भी यूपीआई चल रहा था हर जगह। तो जहाँ जो भी कुछ बाय करना था, कुछ पे करना था, इवन शिकारा राइड भी हमने यूपीआई से पेमेंट करके बुक की थी। तो इतना एडवांस हो चुका है यूपीआई श्रीनगर में भी। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं आगे, और आगे फिर देखते हैं कोई जगह बढ़िया सी खाने की, और फिर मज़ा करेंगे वहाँ पे। सुबह इतनी ठंड हो रही है, उठा नहीं जा रहा है। धुंध इतनी थी सुबह 7-8 बजे, बाहर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन अभी टेम्परेचर हो गया है 19 डिग्री टेम्परेचर है, और गर्मी लग रही है गाड़ी में। मतलब मन कर रहा है एसी चला लूँ। देखो पसीने आ रहे हैं मुझे। क्या हो रहा है भगवान जी, क्या
मतलब क्यों मजे ले रहे हो मेरे? शुक्र है भाई मैं सुबह इनर पहन के नहीं चला, वो थर्मल वाला, नहीं तो बुरे हाल हो जाते हैं। ये देखो 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और ये देखो ब्लोअर और कुछ नहीं चल रहा। कि कभी लोग ये सोचे यार ये मतलब ब्लोअर चला के जा रहा है इतनी ठंड में, और कह रहा गर्मी लग रही है। सच में गर्मी लग रही है यार, मन कर रहा है इस जैकेट को उतार दूं। तो अभी रुकेंगे कहीं पे और फिर भाई उतार ही दूंगा इसको। वन 168 किलोमीटर हम चल लिए हैं भाई, तो अभी भी लगने वाले हैं करीब 8 घंटे 10 मिनट। रात में 11:30 बजे पहुँचे। ठीक क्या होता है, और स्वेटिंग हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री। तो अब मुझे लगता है मुझे रुक के ना कहीं पे ये स्वेट शर्ट उतार देनी चाहिए। यही करते हैं, साइड में लगाते हैं, यही करते हैं भाई, अब साइड में लगाते हैं। पहले तो इसको निकालता हूँ, सिर्फ टी शर्ट पहन के जाऊँगा। अभी हम यहाँ पे रुके थे ना, तो भाई मैंने उसको स्वेट शर्ट को उतार दिया। मतलब इतना टेम्परेचर हो गया बाहर कि गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है। सुबह इतनी ठंड थी कि बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा था। भगवान जी क्यों मजे ले रहे हो हमारे? ले लो मजे लो। व्यूज़ तो बहुत मज़ेदार हैं यार। ये इस पे रेस्ट रूम ना हर 8-10 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर पे शायद है। तो एक जगह पे ना मतलब जैसे जो इस ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो जब मैं चला घर से तो मैंने वॉलेट का ध्यान ही नहीं दिया, और वॉलेट और बाकी जितनी नेसेसरी चीज़ें थी सब उसमें रह गई, और कार्ड वगैरह आईडीज़ वगैरह सब कुछ उसमें रह गया। आईडी का काम और डीएल वगैरह का काम तो चलो मैं डिजी लॉकर से चला लूँ, और ऐसा उसका कोई इशू नहीं है। बट कैश भी उसी में था जो मैंने निकाल के रखा था इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए। और पता नहीं दिमाग में आया ही नहीं जब मैं सुबह से निकला, और 150 किलोमीटर की ट्रिप करने के बाद जब मैं पेट्रोल डलवाने लगा, वो भी उसने मुझे याद दिलाया कि यूपीआई नहीं चलेगी, सिर्फ कार्ड से पेमेंट होगी। जब कार्ड से पेमेंट करने की बारी आई तब मुझे याद आया कि वॉलेट तो लाया ही नहीं। 2 मिनट के लिए तो एल लग गए थे। फिर क्या, फिर हमने अपनी टूटी हुई आशाओं को दोबारा से उठाया और ज़िंदा किया और आइडिया निकाला। और उस टाइम तक गाड़ी में जो फ्यूल बचा था ना, वो बचा था 70 किलोमीटर जाने का। और 70 किलोमीटर अगर नॉर्मल हाईवे से जा रहे हो, मतलब जो नॉर्मल गुड़गांव से जयपुर वाली जो रोड है, उस पर आपको हर 5-10 किलोमीटर के बाद, मतलब उससे भी कम डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। लेकिन जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इस पे पेट्रोल पंप हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर है, मतलब 25-30 किलोमीटर पे है, और मतलब इतना आइडिया भी नहीं है कि अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर होगा। तो उसने बोला भैया यूपीआई तो हम लेंगे नहीं, कार्ड आपके पास है नहीं। तो मैं भी फिर उससे क्या ही बोलता, उसको तो फ्यूल डलवाया। तो जब मैं आगे चला फिर मेरे ध्यान में आया कि हम एक्सप्रेस वे पे हैं और अभी तो 150-200 किलोमीटर जाना है, तो ऐसे कैसे जाएंगे, ना कैश है
ना कार्ड है और ना गाड़ी में फ्यूल है। तो फिर मैंने एक गूगल पे पेट्रोल पंप की लोकेशन देखी और वो लोकेशन लगाई जो दिखा रहा था करीब 20 किलोमीटर दिखा रहा था। तो तब भी मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं 20 किलोमीटर पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गूगल जो पेट्रोल पंप ने कई बार ऐसा होता है गूगल ने जो पेट्रोल पंप दिखाया तो हो सकता है वो एक्सप्रेस वे पे ना हो, वो उसने आसपास की कोई उसका दिखा दिया हो। कई बार लोकेशन भी गलत दिखा देता है गूगल में। तो मतलब 100% रिलाई नहीं रह सकते आप गूगल के ऊपर। सिटी में रह सकते हैं, क्योंकि सिटी में बहुत सारे लोग उस पर ओवरव्यू करते हैं, देखते हैं और उसको एडिट कर देते हैं अगर लोकेशन गलत होती है। लेकिन एक्सप्रेस वे पे इतना कौन ध्यान देता है, लोग भी कम आते हैं। तो तब मैंने मिला एक पेट्रोल स्टेशन, मतलब मिला एक पेट्रोल पंप। तो पहले मैंने उससे पेट्रोल डलवाया, टैंक फुल कराया। फिर मैंने उससे पूछा भैया, तब मैंने उससे पूछा भाई मतलब अगर मैं UPI करूँ तो मुझे कैश दे दोगे? तो उसने पूछा भैया कितने? तो मैंने बोला 5 या 10। तो बोला भैया मेरे पास तो 1000-2000 रुपये हैं। तो मैंने कहा यार देख लो अगर आपके पास है। तो फिर उसने अंदर पूछा मैनेजर से और 5000 रुपये उसने मुझे कैश दे दिया। तो अब ये है कि इस ट्रिप पे बुकिंग्स वगैरह मेरी सब कुछ हुई हैं, तो उनकी तो पेमेंट मुझे नहीं करनी। फ्यूल गाड़ी में डल ही गया है और UPI सब जगह चली जाएगा। तो फॉर सेफर साइड मैंने अभी कैश ले लिया है उससे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बिना वॉलेट के ट्रिप कर रहा हूँ। आई डोंट नो किस वजह से रह गया। चलो व्यूज़ देखते हैं और ट्रिप को एंजॉय करते हैं। जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं।